हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ एचटीटीपी क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। कैसे एचटीटीपी क्लाइंट ऑथेंटिकेशन होता है, इसको डायग्राम की मदद से और डेफिनेशन की मदद से हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डायग्राम और इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोडिंग वाला पार्ट चाहिए तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, लेकिन इसमें हम डेफिनेशन और डायग्राम सिर्फ वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एचटीटीपी क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, तो इसके लिए रिक्वायर क्लाइंट पोजेस अब पब्लिक की सर्टिफिकेट, उसको पी कैसी चाहिए होता है, इसको हम शॉर्ट में पी कैसी बोलते हैं, पब्लिक की सर्टिफिकेट। ठीक है, पब्लिक की सर्टिफिकेट उसके बाद होना चाहिए। इफ़ यू स्पेसिफाई क्लाइंट ऑथेंटिकेशन वेब सर्वर ऑथेंटिकेट क्लाइंट यूजिंग क्लाइंट पब्लिक की सर्टिफिकेट। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करना है, तो वो वेब सर्वर के द्वारा ऑथेंटिकेट करेगा पब्लिक की को। ठीक है, तो वैसे ही जो वेब सर्वर है वो क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो डाटाबेस है वो क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी की का इस्तेमाल करेगा, वो चेक कराएगा। ठीक है, तो दोनों में चलता है। इसको डायग्राम की मदद से हम और अच्छे से समझेंगे। तो इट यूजेज HTTP ओवर SSL। ठीक है, याद रखना जो HTTP क्लाइंट ऑथेंटिकेशन है वहाँ SSL की जगह हम HTTP का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन HTTP में आपको दो चीज़ आपको याद रखनी है। पहला, क्लाइंट हैज़ अ वैलिड पब्लिक की सर्टिफिकेट। अगर आपको HTTP ऑथेंटिकेट करना है तो उसमें वैलिड पब्लिक की सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, SSL सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर सर्वर। SSL का सपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपके सर्वर के पास। ठीक है, तभी आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो यही कुछ प्रोसेस हैं। ठीक है, इसको आप एग्ज़ाम में, अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में आता है 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो उसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ किस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है और किस तरीके से आपका इसका डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट बेस्ड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन या फिर HTTP ऑथेंटिकेशन भी इसको आप कह सकते हैं। तो उसमें होता क्या है देख लीजिए यहाँ पर। तो होता यह है कि पहला, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एक्सेस टू प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। ठीक है, वो जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए रिक्वेस्ट भेजता है। वहाँ पर वेब सर्वर प्रेजेंट इट्स सर्टिफिकेट टू क्लाइंट। वेब सर्वर कहता है कि मैं सिक्योर हूँ, जो तुम्हें चाहिए ये मेरा सर्टिफिकेट देखो। ठीक है, तो हाँ, वेब सर्वर अपना सर्टिफिकेट देता है। वहीं क्लाइंट वेरीफाई करता है सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर सक्सेसफुल होता है तो क्लाइंट सेंड इस सर्टिफिकेट टू सर्वर। फिर अपना क्लाइंट सर्वर को भेजता है कि देखो मैं ये हूँ। फिर सर्वर उसको वेरीफाई करता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो सर्वर ग्रांट कर देता है एक्सेस टू प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट। जो भी उसने रिक्वेस्ट मांगी है वो उसको दे देता है, जो भी उसने रिसोर्सेज मांग रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। डायग्राम की मदद से इसको और अच्छे समझते हैं। तो इसका डायग्राम है। ठीक है, अब हो क्या रहा है आप देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला पॉइंट यह है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज के लिए सर्वर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रस्ट स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर जो इनके सर्टिफिकेट है वो रखे हैं। पहले आप देख लीजिए, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, यहाँ पर इनके ट्रस्ट स्टोर है वो रखे गए हैं। यहाँ पर क्लाइंट की स्टोर है, जो इसकी यहाँ पर जो की है उसकी, यहाँ पर सर्वर की स्टोर है जिसको हमने सर्वर डॉट CRT करके लिखा है। क्लाइंट का हमने क्लाइंट डॉट CRT करके लिखा है। यहाँ पर क्लाइंट की डॉट CRT करके हमने इसका वेरीफाई करने के लिए रखा है। ठीक है, अब होता क्या है ये देखिए, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, उसको कुछ सर्वर से चाहिए। सर्वर हम क्या कह रहे हैं, सर्वर हमारा डाटाबेस हो सकता है और हमारा जो भी हमारे सबलेट्स हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं यहाँ पर सर्वर के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, अब हो क्या रहा है, सर्वर इसको अपना सर्टिफिकेट भेजेगा, क्लाइंट को भेजा इसने। अब यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा सर्टिफिकेट को ट्रस्ट स्टोर से। इसने इसका वेरीफाई किया क्या मैच कर रहा है। अगर ये मैच हो जाता है तो फिर ये अपना जो क्लाइंट अपना सर्टिफिकेट है वो यहाँ भेजेगा सर्वर को। एक किस्म से ये इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्लाइंट अपना सर्टिफिकेट भेज रहा है सर्वर को, फिर ये दोबारा से इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ भेज रहा है ट्रस्ट स्टोर में। यहाँ पर दोनों के सर्टिफिकेट रखे गए हैं। ठीक है, एक किस्म से आप कह सकते हैं कि ये एक वेयर हाउस है, यहाँ पर दोनों ने अपनी चीज़ें रखी हैं, दोनों वेरीफाई करने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। ठीक है, या फिर एक ऑफिस है, यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। अगर वेरीफाई हो जाता है तो फिर यहाँ पर कैरी ऑन होता है। जैसे कि बैंक में होता है, अगर आपको चेक है तो मान लीजिए कोई बड़ा अमाउंट है 10-15 लाख, तो चेक को पहले चेक करने के लिए वहाँ भेजा जाता है कि चेक असली है या नकली है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रस्ट स्टोर में यहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि देखने के लिए कि ये सर्टिफिकेट वो असली है नकली है। जैसे इस यहाँ पे वेरीफाई होता है तो दोबारा से फिर क्या होगा, जो एक्सेस प्रोटोकॉल प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब दोनों ही अपना जो रिसोर्सेज है सर्वर को भेजना, सर्वर क्लाइंट को भेजना, क्लाइंट को भेजना, क्लाइंट सर्वर को भेज रहा है, तो यहाँ पर वो इस्टेब्लिश हो गया। तो ये इसका एक डायग्राम था जहाँ पर हम सर्टिफिकेट बेस्ड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन या फिर HTTP बेस्ड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन हम कर रहे थे। तो थैंक यू।